जय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्मॉल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको 10th क्लास का पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ। सेम उसी चैप्टर उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँच गए हैं 6 चैप्टर में। इसके पहले मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। 10th का साइंस ऑल सिलेबस के अंदर पूरा मैंने डिटेल से बता रखे हैं। पूरे वो जो 5 चैप्टर हैं उनके एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाला अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे, इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो हम कौन कौन से जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। पहले इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे श्वसन, पोषण और उत्सर्जन के बारे में। इसके अलावा इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम पोषण के बारे में, यानी स्वपोषी और विषमपोषी, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे मनुष्य में पोषण यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर पोषण कैसे होता है उसके बारे में भी पूरी जानकारी डिटेल से लेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन तंत्र क्या होता है, मनुष्य में श्वसन तंत्र का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे हमारा जो हृदय है, हृदय की संरचना किस प्रकार से होती है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से वो हृदय काम करता है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसमें पढ़ेंगे हम जो हृदय होता है, हृदय के अंदर ब्लड किस प्रकार से घूमता है इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। लास्ट हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों के अंदर परिवहन किस प्रकार से होता है। चलो शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क का मतलब था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक तंत्र का भाग है। क्या ये पोषण तंत्र का भाग है? नहीं है। पोषण मतलब डाइजेशन या फिर हमारा जो भोजन करते हैं वो उसका भाग तो नहीं है। और श्वसन, श्वसन में क्या करते हैं अपन, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं और उसके बाद में ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये वाला भाग है। तो इसमें भी वृक्क का कोई काम नहीं है। तो वृक्क का काम कहाँ पे है? उत्सर्जन में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका काम है। यानी जहाँ पर उत्सर्जन का काम होता है वहाँ पर यानी नेफ्रॉन का काम है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। परिवहन क्या होता है? परिवहन यानी पेड़ पौधों में या फिर हमारे अंदर भोजन का फ्लो यानी इधर उधर भोजन को भेजने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। चलो आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक। अब स्वपोषी पोषण क्या होता है इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें पेड़ पौधे अपना खुद का भोजन खुद बनाते हैं। यानी अब आप ये भी कहोगे कि सर हम भी स्वपोषी हुए, हम भी अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो हम स्वपोषी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भोजन बनाने के लिए गेहूं का यूज करते हैं, जो गेहूं पौधे बनाते हैं। पेड़ पौधे किसी से गेहूं लेते नहीं है, सब्जी किसी से लेते नहीं है। हम तो क्या करते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब देखो पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं। CO2 हम जो छोड़ते हैं उसको ले लेते हैं। इसके अलावा H2O लेते हैं। H2O कहाँ से लेते हैं? जमीन से लेते हैं, जड़ों से। इसके साथ साथ सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट है, उसका उपयोग करते हैं। और क्लोरोफिल, उनकी जो पत्तियां होती है उनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है इसका उपयोग करके ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। C6H12O6। इसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसको अपन लेते हैं श्वसन के रूप में। और क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। और इनके लिए क्या क्या यूज करते हैं ये? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इसके साथ क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड। ये तीनों के तीनों को उपयोग करते हैं, यानी उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रुधिर का द्रव भाग कहलाता है। रुधिर का जो द्रव वाला जो भाग है जिसके अंदर जल अधिक मात्रा में पाया जाता है वो भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या कहलाता है? रुधिर का द्रव वाला भाग कहलाता है। इसके अंदर 95% क्या होता है? जल होता है, ठीक है। RBC रेड ब्लड सेल्स और WBC वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है ये क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, रोगाणु से लड़ने का काम करती है, ठीक है। और कोशिकाएं, जिसके बारे में आप जानते हो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको कोशिका कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पाचन क्रिया पूर्ण
होती है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। कहाँ पर पूर्ण होती है? आमाशय में होती है क्या अग्नाशय में? अग्नाशय में पाचन क्रिया नहीं होती है। यह तो एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारे आमाशय के जस्ट थोड़ा सा नीचे पाया जाता है। बड़ी आंत में होती है, तो बड़ी आंत में भी पाचन क्रिया पूर्ण नहीं होती है। बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन पचने के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है, वहां पर पाचन क्रिया पूर्ण नहीं होती है। तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। छोटी आंत में बहुत सारे हार्मोन एंजाइम होते हैं ना, वो क्या करते हैं? भोजन को पचाने का काम करते हैं। भोजन के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करके उनसे मिनरल्स को निकाल लेते हैं और भोजन को फिर बड़ी आंत में भेज देते हैं। ग्रासनाल, ये हमारी मुंह से लेकर नीचे वाले जो भाग है यहाँ आमाशय तक, ये भाग क्या कहलाता है? ग्रासनाल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जैव प्रक्रम यानी निम्न में जैव उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस या ऐसी पदार्थ जो क्या करती है? खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु क्या करता है? ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, यानी धक्का मार के आगे भेज देता है। कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे किसी में श्वसन की क्रिया हो रही है, और वो क्या करता है? श्वसन को तेजी से बढ़ा देता है, तो ऐसे क्या कहलाता है? उनको क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो यहाँ पर उत्प्रेरक का काम एंजाइम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर, जीवों के अंदर जो उत्प्रेरक का काम करते हैं उनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं, और इनके अंदर एंजाइम क्या करते हैं? जैव उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको हम थोड़ा सा देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। जैसा कि हम पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में थोड़े खट्टे होते हैं, और क्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं ना, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एक और देखते हैं, जो अम्ल होते हैं इनका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से इनका पीएच मान क्या होता है? कम होता है, 7 से कम होता है। जबकि जो क्षार होते हैं इनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। पीएच मान 7 से ज़्यादा किसका? क्षार का, और कम किसका? अम्ल का। लवण क्या होते हैं? लवण होते हैं अम्ल प्लस क्षार, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तब किसका निर्माण होता है? लवण का। और ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर को भी अच्छे से डिटेल से किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से सारे वीडियो देख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जो अगला क्वेश्चन है वो है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? आहार नाल का लंबा भाग क्या कहलाता है? यहाँ से नीचे, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ वह तक का जो भाग है ये कहलाता है ग्रेसिका। क्या कहलाता है? ग्रेसिका। और ये वाला जो भाग है आमाशय, ये यू आकार का, इसको हम कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय। ये आमाशय से जुड़ा हुआ जो भाग है, इस तरह से ये सिमटा हुआ भाग है इधर उधर, इस भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत कहते हैं। नाम इसका छोटी आंत है, परंतु ये क्या है? इस तरह से घूमी हुई है, तो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो इसको क्या कहते हैं? यही सबसे लंबा भाग है आहार नाल का, और हमारा ऑप्शन क्षुद्रांत सही हो जाएगा। और वृहदांत्र क्या होता है? ये बड़ी आंत जो चारों तरफ दिखाई दे रही है बड़ी वाली, इसको कहते हैं वृहदांत्र। ये लंबा नहीं होता है भाग, ये मोटाई में होती है। ठीक है, यहाँ पर पचा हुआ भाग जाता, पानी जो जाता है भोजन, और वहां पर जल का अवशोषण होता है। कहाँ पर? वृहदांत्र के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली का मुख्य श्वसन अंग। अब मछली श्वसन कैसे करती है? हम श्वसन करते कैसे हैं वो देखते हैं पहले। हम जो श्वसन करते हैं वो फेफड़ों के द्वारा करते हैं। हम श्वसन अंदर लेते हैं नाकू से, नाक से अंदर लेने के बाद फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन को हम अंदर ले लेते हैं। उसके बाद ब्लड में मिलकर हमारे शरीर में चला जाता है। जो मछली होती है ना, वो श्वसन क्लोम से करती है। अब क्लोम क्या होती है? क्लोम होती है इस प्रकार से, मछली की गर्दन से थोड़ा सा नीचे छिद्र होते हैं, उनसे क्या होता है? पानी अंदर की ओर जाता है, और पानी में जो ऑक्सीजन होती है ना, उसे मछली का जो अंदर वाला भाग है ना, वो अंदर खींच लेता है। तो इस प्रकार का जो श्वसन होता है ना, उसको क्या कहते हैं? क्लोम के द्वारा श्वसन होता है। किसमें? मछली में। त्वचा से श्वसन, एक मेंढक ऐसा प्राणी है ना, इस मेंढक में त्वचा से भी श्वसन होता है। मेंढक में किसमें होता है? मेंढक से किसमें श्वसन होता है? त्वचा से भी श्वसन होता है, इसके साथ साथ इसमें फेफड़ों से भी श्वसन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली के
हृदय में कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं पहले समझते हैं। हमारे अंदर कितने कोष्ठ होते हैं, तो हमारा जो हृदय है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। चारों कोष्ठ के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं 6 चैप्टर को। तो 2 कोष्ठ पाए जाते हैं किसमें, मछली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मछली में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 कोष्ठ। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठ मछली में पाए जाते हैं। 3 कोष्ठ किसमें पाए जाते हैं, 3 कोष्ठ पाए जाते हैं उभयचर जीव में। उभयचर कौन, जो जल में भी रहते हो और बाहर भी रहते हो, जल में और बाहर। अब ऐसे जीव कौन से होते हैं जो जल में और बाहर में रह सकते हैं, वो जैसे मेंढक हो गया है ना, और ऐसे बहुत सारे जो प्राणी है, सर्प, जो पानी के सांप वगैरह जो होते हैं, ये सारे के सारे प्राणी जिनमें 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता। परंतु यहाँ एक अपवाद है, उभयचर में क्या पाया जाता है, 3 कोष्ठ हृदय उभयचर। परंतु यहाँ अपवाद है मगरमच्छ। क्या, कौन सा अपवाद है, मगरमच्छ। मगरमच्छ के अंदर क्या होता है, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, और एक होता है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ये भी मगरमच्छ का ही भाई है। इन दोनों के अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, बाकी सब में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं जो उभयचर होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, और 4 कोष्ठ हमारे अंदर पाए जाते हैं जो मानव है उनके अंदर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाहिका में वाल्व नहीं होता है। कौन सी नलियां हैं जिनमें वाल्व नहीं होता है। वाल्व क्या होता है, जो रोक होते हैं, रोक लगाते हैं वाहिकाओं के अंदर, उसको वाल्व कहते हैं। देखो शिरा क्या होती है, शिरा जो अशुद्ध रुधिर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको क्या करती है, हृदय तक लाने का काम कौन करती है, हृदय तक लाने का काम शिरा करती है। और हृदय से रक्त को ले जाने का काम, यानी शरीर के अंदर ले जाने का काम कौन करती है, धमनी करती है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन वाला जो रुधिर होता है ना, उसको ले जाने का काम कौन करती है, धमनी करती है। वाहिकाएं क्या होती है, वाहिकाएं होती है छोटी छोटी नलियां, जो क्या करती है, शिरा और धमनी को मिलाने का काम करती है। ये छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो क्या करती है, शिराओं को मिलाने का काम करती है। छोटी छोटी नलिकाएं शिरा और धमनी को मिलाती है और शरीर के अंदर पाई जाती है। इनमें कोई भी वाल्व नहीं होता है, इनके अंदर कोई रोक लगाने का सिस्टम नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वाहिकाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, पादपों में परिवहन, भोजन का परिवहन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, जाइलम में जैसे याद रखना है जड़, जैसे क्या याद रखना है, जड़, और जैसे याद रखना है जल। क्या याद रखना है, जल, जड़ और जल और जाइलम। जाइलम का जय, जड़ का जय और जल का जय, तीनों में जय आ रहा, मतलब जड़ से जल लेती है कौन, जाइलम। जाइलम क्या करता है, जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम में याद रखना है, फै से याद हो रही होगी आपको, पी, पी की ध्वनि निकल रही है फ्लोएम, और पत्ती से पी की ध्वनि निकल रही है, तो पत्ती में क्या बनता है, भोजन। पत्ती में क्या बनता है, भोजन, और पत्ती में फूड बनता है, भोजन बनता है। तो फ्लोएम क्या करता है, पत्ती से भोजन को ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पर याद होने का आपको ट्रिक याद हो गई होगी। तो भोजन ले जाने का काम कौन कर रहा, फ्लोएम कर रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लोएम। इसके अलावा रेसे क्या करते हैं, रेसे काम करते हैं, जो पौधे के अंदर पानी होता है ना, उस पानी को खींचते हैं ऊपर की ओर, खींचने का काम। जैसे आप इसको एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक टावल लेना और टावल को क्या करना, जल के अंदर एक सिरे को डुबो देना और दूसरा सिरा आप पकड़ के रखना, आपको जो वो पानी है ना ऊपर की ओर चढ़ने लग जाएगा। तो इस प्रकार से पौधे के अंदर भी छोटी छोटी रेसे होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के रेसे होते हैं, जैसे आप खजूर का जो पौधा होता है ना उसके अंदर देख सकते हो। चलो यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आए होंगे। इनको डिटेल से आगे पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर हमने एक छोटे क्वेश्चन लेकर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए हमने ये क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।